बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल द जॉब मास्टर्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो है हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट इसमें एमसीक्यूज थ्योरीज, आपको जैसे पता ही है कि मैंने हमेशा आपको पहले थ्योरी सेशन समझाया है हर लेक्चर में। थ्योरी सेशन के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो आज भी बस कुछ ऐसा ही है कि हम आपके सामने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि रहेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड। एंड ये रहेगा फ्रेंड्स मार्च तक के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो मिले हैं। एंड साथ में बीच बीच में 2024 के भी होंगे, मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट ही है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके सामने है पीएम मोदी कॉन्फ्रेंस विद मॉरिशस हायर सिविलेशन अवार्ड। ठीक है, सो सबसे पहले मॉरिशस हायर सिविलेशन अवार्ड जो मिला हमारे पीएम मोदी प्रधानमंत्री जी को दिया गया क्योंकि वो वहां पे गए हुए थे। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस जो कि है धर्मवीर गोकुल जी ने उनको हाईएस्ट सिविलेशन अवार्ड दिया जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर द स्टार की ऑफ द इंडियन ओशन। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है वो जो 57 नेशनल डे वहां पे सेलिब्रेट किया जाता था मॉरिशस में, जो कि पोर्ट लुइस में, उन्हें वहां हाईएस्ट मॉरिशस अवार्ड दिया गया। ठीक है, पीएम मोदी जो हमारे फर्स्ट इंडियन हैं जिन्हें 5th ग्लोबल लीडर रिसीव हुआ, मतलब 5th, जहां तक 5 मिल चुके हैं, 5th ग्लोबल क्या मिला, मॉरिशस अवार्ड मिला। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको समझ आया। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें मुझे बताना है, प्रेसिडेंट की बात हमने कर ली, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है मॉरिशस का, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अपना आंसर दे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए आगे है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस। तो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस रिसीव हुआ था, प्राइम मिनिस्टर जी को मिला था, बट उन्हें उस वक्त रिसीव नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये बाद में रिसीव किया, एक्सेप्टेड बाय पवित्रा मैग्रिथा ने। ठीक है, पवित्रा मैग्रिथा ने इसे रिसीव किया, जो ये नवंबर 20 2024 में हुआ था, जिसमें कैरिकॉम लीडर समिट में जॉर्ज टाउन गुआना में गए थे पीएम मोदी जी, तब उन्हें ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड मिला था। ठीक है, तब वो रिसीव नहीं कर पाए, अब उन्हें कोई रिसीव, क्योंकि 2024 में ये चीज़ हुई और 2025 में जब रिसीव हुआ तो फिर से ये बच्चे फ्रेंड्स न्यूज़ में आ गए। ठीक है, तो पीएम है मिया मोटली। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब है ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि 59th है। ये ज्ञानपीठ अवार्ड ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को। आप देख सकते हो इनकी पिक्चर, विनोद कुमार शुक्ला जी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला और वो 88 ईयर्स है। उन्होंने लिटरेचर में अपनी बहुत अच्छी क्या दी है, कॉन्ट्रीब्यूशन दी है। ठीक है, फील्ड है शो स्टोरी, जिसमें उन्होंने राइटिंग, पोइट्री एंड ऐसे हिंदी में लिखे। ये मेनली फ्रेंड्स हिंदी लिटरेचर में मिला। एंड फर्स्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़। फर्स्टली ये जो हमारे हिंदी राइटर है विनोद कुमार शुक्ला जी, ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इन्हें ज्ञानपीठ 59, ठीक है, 59 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला और ये 12 हिंदी राइटर है। ठीक है, अगर ये 12 हिंदी राइटर है, ठीक है, मैं बात कर लेते हैं पहले। अगर ये 12 ऑथर है, 12 हिंदी राइटर है जिन्हें ये जो अवार्ड है ऑनर्ड किया गया, इससे पहले मतलब 12 जानों को अब मिल गया है। ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो 12 जानों को मिल चुका है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे है फिर से वो ज्ञानपीठ की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ फर्स्ट अवार्ड वाज प्रेजेंटेड, इस्टेब्लिश हो गया था ये 1961 में, और 1965 में फ्रेंड्स ये अवार्ड जो है
दिया गया, प्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो इसकी जो मनी होती है, प्राइज मनी, वो होती है 11 लाख। एंड इंग्लिश अदर इंडियन लैंग्वेजेस बट ओनली अवॉर्डेड इंडियन सिटीजन। तो ये अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, वो सिर्फ किनको मिलता है, वो सिर्फ इंडियंस को ही मिला जाता है, ठीक है, फॉरेनर्स राइटर्स को नहीं, सिर्फ इंडियन राइटर्स को। और फर्स्ट अवार्ड मिला था जी शंकर कुरुप फॉर मलयालम, मलयालम के लिए फर्स्ट जी शंकर कुरुप को ये मिला था, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को। तो आप समझ चुके हैं ज्ञानपीठ अवार्ड में सबसे पहले हमने इस्टेब्लिशमेंट की बात की, फिर प्राइज मनी की, फिर हमने देखा ये काम करता है इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेजेस पे, और ये सिर्फ सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही दिया जाता है, उनको ही ये मिलता है, ठीक है। चलो, उसके बाद है ग्रामी अवार्ड, जो कि म्यूजिक के लिए होता है, सभी को पता है ये म्यूजिक के लिए अवार्ड होता है। सो फ्रेंड्स, ये 67th एडिशन है, ठीक है। सो ये अवार्ड कैटेगरी एल्बम ऑफ द ईयर, जो कि विनर है बियॉन्स काउवे कार्टर को मिला। एंड इंडियन अमेरिकन सिंगर, हमारी इंडियन अमेरिकन है वो, ठीक है, सिंगर जिनका नाम है चंद्रिका टंडन को ग्रामी अवार्ड मिला, और उनको मिला उनकी एल्बम त्रिवेणी इन द बेस्ट न्यू एज एविएट एंड चार्ट एल्बम कैटेगरी में उन्हें दिया गया ग्रामी अवार्ड। फर्स्टली एल्बम ऑफ द ईयर में मिला बेयोंस काउवे कार्टर को, और इंडियन अमेरिकन सिंगर को भी दिया गया चंद्रिका टंडन को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके, ठीक है, पेपर के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद है 78 ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड 2025 में। तो कैटेगरी है बेस्ट फिल्म, विनर नेम कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव को 78th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड दिया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स 82 गोल्डन अवार्ड 2025, तो 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा द ब्रूटलेस अ कंप्लीट अननोन को ये मिला, ठीक है। चलो, हमने जब ऑस्कर अवार्ड्स पढ़े थे उसमें भी ये डिस्कस किया था। उसके बाद नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड। सो सबसे पहले आप बात कर रही हूँ, धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड उनको दिए जाते हैं जिन्होंने आयुर्वेदिक की फील्ड में बहुत अच्छे काम किए होते हैं, ठीक है। सो मिला अवार्ड वैद्य ताराचंद शर्मा को, वैद्य माया राम यूनियन को, और वैद्य समीर गोविंद जमधागनी को ये अवार्ड मिला, 3 जनों को मिला, आप देख सकते हो। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कॉन्फ्रेंस नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड्स 3 जनों को मिला, ठीक है। ये ट्रेडिशन फॉर इंडियन मेडिसिन, जिन्होंने इंडियन मेडिसिन में आयुर्वेदा में जो काम अच्छे किए होते हैं, ठीक है। ये 3 जने आप देख सकते हो, ये क्या रहे, अवार्डीज रहे। उसके बाद है वॉलिस आर के श्रीराम कुमार को अवार्ड मिला, संगीता कलगानी अवार्ड 2025 में, ठीक है। 2025 में श्रीराम कुमार को संगीता कलनिधि अवार्ड दिया गया। एंड ये इस्टेब्लिश हुआ था म्यूजिक एकेडमी चेन्नई में, ठीक है। यही आपने इसके बारे में देखना है। अब आगे है हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉस्ची विंस 2000 स्टॉक वाटर प्राइज। तो स्टॉक वाटर प्राइज जो है, जिन्होंने फूड रिस्क एनालाइज में बहुत अच्छा काम किया या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में अच्छा अपना काम किया है, उनको ये अवार्ड मिला, और मिला है गुंटर ब्लॉस्टलेस को, ठीक है, गुंटर ब्लॉस्टलेस को, गुंटर ब्लूस्कल को ये अवार्ड दिया गया। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, उसके बाद है स्टैच्यू ऑफ द यूनिटी स्कल्पचर राम सूत्र कॉन्फेड द विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड दिया गया है राम सूत्र को, ठीक है, क्योंकि ये स्टैचूज वगैरह अच्छे बनाते हैं इसलिए। उसके बाद
नागालैंड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइज स्कोच अवार्ड, ठीक है। तो महाराष्ट्र सॉरी नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कोच अवार्ड मिला क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा काम किया एंड फॉरेस्ट वगैरह। और ये स्कोच अवार्ड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइज डेमोस्ट्रेट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, सोशल और ESG आप बोल सकते हो, ठीक है। ES प्रैक्टिसेस में बहुत सही जो उनकी भागीदारी रही और ये इस बार नागालैंड को मिला। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ उनको ये अवार्ड दिया गया 2024 में दिया। 100 स्कोच समिट इन न्यू दिल्ली में हुई जो फरवरी 2025 में मिला। ओके, उसके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट विंस प्रेस्टिजियस ASQ। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जिसे आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बोलते हैं उनको भी अवार्ड गिवन किया। किसके द्वारा दिया गया? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जिसे ACI कहते हैं उनको मिला। और कैटेगरी रही है बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स एशिया पैसिफिक में एंड अवार्ड बेसिस कि पैसेंजर सेटिस्फाई सर्वे कंडक्टेड एट एयरफोर्स वर्ल्ड वाइड। प्रीवियस विंस ये पिछले 6 अवार्ड्स भी मतलब 2024 तक ये 6 अवार्ड्स ऑलरेडी जीत चुके हैं, मतलब इनको 1 विन है, ठीक है। आगे ICC अवार्ड्स T20 क्रिकेटर जो है ICC अगर वुमेन T20 क्रिकेट में देखें तो मिली कैरर को न्यूजीलैंड और मेंस में देखें तो फ्रेंड्स अर्शदीप सिंह इंडिया से इन्हें मिला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है ओडीज क्रिकेटर, तो ये वुमेन्स कैटेगरी में स्मृति मंधाना को मिला। और ओडी क्रिकेटर मैन में देखे तो अजमतुल्ला ओमरजाई को मिला जो कि अफगानिस्तान से रिलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड कैटेगरी मिला है जसप्रीत बुमराह को जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड जो कि कैटेगरी वुमेन्स में मेली कैरर को ही मिला है, न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। और जसप्रीत बुमराह को ICC मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। उसके बाद ऑस्कर अवार्ड्स की बात करेंगे जो कि यहाँ 97वां एडिशन रहा। सो देख सकते हो आप पहले बेस्ट पिक्चर अनोरा, एक्टर इन लीडिंग रोल एड्रिन ब्रॉडी ब्रुटलेस, एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल माइकी मैडसन अनोरा, बेस्ट डायरेक्टर का अनोरा। 92nd अकेडमी अवार्ड बेकर वॉन द ऑस्कर बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले एडिटिंग। सो बेकर को है ना, सीन बेकर को एक फिल्म के लिए जिससे अनोरा के लिए 4 अवार्ड मिले, ठीक है। अनोरा फिल्म के लिए उन्हें 4 अवार्ड दिए। किस किस के लिए देख सकते हो? बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर के लिए, ठीक है। नाम है अनोरा, ठीक है। उसके बाद देखिए चिरंजीवी अवार्ड जो कि चिरंजीवी को ऑनर किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय UK गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें दिया गया। इवेंट था चिरंजीवी ऑनर विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आप पता है ये आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर, काफी अच्छी पर्सनालिटी है। ये प्रेजेंट हुआ लंदन में बेयर थिंक टैंक ब्रिज इन इंडिया, ओके। तो वेन्यू रहा हाउस ऑफ कॉमन्स, काफी फेमस हाउस है UK पार्लियामेंट में। रीजन था कि उन्होंने काफी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूट दी है अपनी सिनेमा कल्चर और पब्लिक सर्विस में, ठीक है। अब आप देख सकते हो 25th एडिशन आईफा अवार्ड्स। सो आईफा में 25th एडिशन जो कि 8 मार्च और 9 मार्च में जयपुर राजस्थान में हुआ। बेस्ट परफॉर्मेंस लीडिंग रोल भूल भुलैया को मिला। नितांशी को बेस्ट परफॉर्मेंस लीडिंग, नितांशी गोयल को फिल्म नाम है लापता लेडीज, ठीक है। बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज, बेस्ट राइटर किरण राव लापता लेडीज, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडिया सिनेमा में राकेश रोशन को अवार्ड मिला आईफा के लिए, ठीक है। चलो उसके बाद आप देख सकते हो डॉक्टर जयशंकर वेंकटेशन को फर्स्ट इंडियन
विन एन्यू प्रेस्टीजियर रामसर अवार्ड मिला है किसके लिए, वेटलैंड वाइल्ड यूज कैटेगरी में, ठीक है। सो चाइना के जो लियो जैकन को प्रिज्कर प्राइज 2025 के लिए दिया गया, और ये फ्रेंड्स चाइनीज क्या है, आर्किटेक्टर, ठीक है, चाइनीज आर्किटेक्टर है, ठीक है, और इन्हें नोबल आर्किटेक्टर बोलते हैं और ये चाइना से बिलोंग करते हैं, लियो जैकन, ठीक है। उसके बाद व्यासमान अवार्ड 2024 की बात है, जो कि गिवन सूर्यबाला को फॉर हर नोबल, कौन देश को वासी वीनू की डायरी के लिए मिला। एंड व्यासमान अवार्ड लिटरेरी अवार्ड है गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन, ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। उसके आगे आप बढ़ेंगे, उसके बाद है एसिम एमिन ट्यूरिंग अवार्ड। जो ट्यूरिंग अवार्ड है ना फ्रेंड्स, ये मेनली कंप्यूटर साइंस के लिए दिया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए दिया जाता है। तो आप देख सकते हो एंड्रू वाटो एंड रिचर्ड सटन को, ये 2 पर्सन है, इन्हें दिया गया एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में सिलेक्ट हुए और इन्हें ACM ट्यूरिंग अवार्ड दिया। साथ ही साथ एवरी ईयर इंडिविजुअल हु हैज आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर, हर साल दिया जाता है जिन्होंने अच्छा काम किया होता है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। अलान मैथिसन ट्यूरिंग इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, और जो अलान मैथिसन है वो कंप्यूटर साइंस के फादर भी हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर भी हैं, ठीक है। आगे है आपके सामने बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड। तो फ्रेंड्स बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला विद द नेम ऑफ महाकुंभ 2025। स्वर्ण भारत विरासत विकास वॉन द बेस्ट अवार्ड एट रिपब्लिक डे परेड। तो रिपब्लिक डे परेड में इन्हें बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड मिला क्योंकि इन्हें बहुत अच्छी झांकी निकाली है, थीम रही है, आपने देख लिया महाकुंभ 2000 स्वर्ण भारत विरासत और विकास, ठीक है। चलिए उसके बाद इंडियन नेशनल सेंटर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCOIS मिला, हैदराबाद सेलेक्टेड सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इनको दिया गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है पद्मा अवार्ड्स। सो टोटल नंबर पद्मा अवार्ड्स है 139, ठीक है। 7 पद्मा विभूषण, 19 पद्मा भूषण, 113 पद्मा श्री एंड 23 वुमेन जो है अवार्डिस रह चुकी हैं इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन में। 10 रेसिपिडेंट बिलोंग टू कैटेगरीज ऑफ NRI, PIO, OCI, ठीक है। तो 30 अवार्ड्स जो है वो कॉन्फ्रेंट पोस्टुमेसली, और जो 13 अवार्ड्स है उनके लिए जो डेथ के बाद मिलते हैं पोस्टुमेसली, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए प्रवासी भारतीय स्मान अवार्ड्स, तो ये भी 2025 में ही है, ये 27 पर्सन्स को मिला, ठीक है, आप देख सकते हो 27 पर्सन्स को मिल चुका है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्ड विद द प्रवासी भारतीय स्मान अवार्ड 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा ऑन 10 जनवरी 2025 में को हुआ। और लिस्ट ऑफ 2025 के हिसाब से देखो ये अवार्ड्स विनर मतलब 27 विनर्स रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है नेशनल स्पोर्ट्स, तो अवार्ड्स टू बी प्रेजेंटेड, ये जो अवार्ड्स है वो हमारे राष्ट्रपति भवन में होता है, जो कौन प्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 17 जनवरी 2025 राष्ट्रपति भवन में हो चुका है। नेशनल स्पोर्ट्स को क्या दिए गए हैं, अवार्ड्स दिए गए हैं। चलो आगे है ध्यानचंद खेल रत्न, इसके आगे आए हैं नेशनल स्पोर्ट में, जो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो हमने देखा 17 जनवरी को किधर हुए हैं, राष्ट्रपति भवन में, है ना। डी गुगेश को वर्ल्ड चेस चैंपियन के लिए मिला, बनु भाकर डबल मेडलिस्ट इन पेरिस ओलंपिक्स, हरमनप्रीत सिंह को इंडियन हॉकी टीम कैप्टन के लिए, और प्रवीण कुमार को गोल्ड मेडलिस्ट इन पेरिस पैरालंपिक हाई जंप के लिए दिया गया। ओके चलो उसके बाद आपके सामने है अर्जुन अवार्ड्स, जो है टोटल नंबर ऑफ जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो 32 है, आप देख सकते हो। ये सारे नाम हैं एथलेटिक्स के। सुमित ज्योति जाराज को एथलेटिक्स के लिए, अनु रानी, नीतू स्वीति बॉक्सिंग के लिए,
वाटिका अग्रवाल को चेस के लिए, सालिमा टेटे, इन लाइन को आप करने की जरूरत नहीं है, बट आपने याद रखना है 32 अवार्ड्स दिए जाते हैं। टोटल रेस्पिरेटरी अर्जुन अवार्ड्स 32 है। अब इनको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप इस लिस्ट से गो थ्रू हो सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अगर श्री नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन में, मिस थुलुस्माथी मरुंगसन को पैरा बैडमिंटन में, इसी तरह इनको हर एक जो जिनको दिया गया, तो मेनली आप ये दो आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो आप इस लिस्ट को आप अच्छे से गो थ्रू हो जाइएगा। उसके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है अर्जुन अवार्ड्स की बात करें तो लाइफ टाइम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स, तो श्री सुच्चा सिंह को एथलेटिक्स में मिला फ्रेंड्स। उसके बाद श्री मुरली कांत जी को पैरा स्विमिंग में मिला, जो कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा अपना कंट्रीब्यूट दिया होता है, उनको ये दिए जाते हैं। तो दो जने हैं पहले, श्री सुच्चा सिंह और श्री मुरलीकांत जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स में। सो सबसे पहले अगर रेगुलर कैटेगरी में बात, दो कैटेगरी है, ठीक है, दो कैटेगरी है। रेगुलर कैटेगरी में देखें तो श्री सुभाष राणा को पैराशूटिंग में कोच के लिए होता है मेन, जिन्होंने बहुत अच्छी कोचिंग दी हो। मिस दीपाली देश पांडे को शूटिंग के लिए, और श्री संदीप संघवान को हॉकी के लिए। ओके, उसके बाद अगर सेकंड कैटेगरी में तो लाइफ टाइम कैटेगरी है, तो श्री मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए, और श्री अरमांडो एंजेलो कालको को फुटबॉल के लिए। ओके, चलो। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि मक्का ट्रॉफी है, ये उनको दिया जाता है जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में इंटर यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छे जो अवार्ड्स, अगर यूनिवर्सिटी टॉप परफॉर्मेंस दी है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में, ठीक है, लास्ट 1 ईयर में, तो वो यूनिवर्सिटीज़ आप देख ले सकते हो। लवली यूनिवर्सिटी जो ओवरऑल विनर रही है, उसके बाद सॉरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो ओवरऑल रही है, और लवली जो फर्स्ट रनर अप है, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर सेकंड रनर अप रही है यूनिवर्सिटी में, किसमें जिन्होंने लास्ट के 1 ईयर में काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट्स परफॉर्मेंस की होती है इंटर यूनिवर्सिटी में। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो मिस वर्ल्ड 2025, तो मिस वर्ल्ड जो 2024 वो टिशिगो गिलेलियो साउथ अफ्रीका की है, जो आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हो। इनको मिला, ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन क्राउन मिसेस वर्ल्ड रही है, और ये इनको ही दिया जाता है जो मैरिज वुमेन होती है। ठीक है, चलो, मैरिड होती है नहीं। टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पूर्णिमा देवी ब्राह्मण को ये वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, वुमेन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन अवार्ड मिला। ठीक है, पूर्णिमा देवी जो है अनवेवरिंग एफर्ट्स इन प्रोटेक्टिंग द इंडेंजर्ड ग्रेटर अजर्जन स्टॉक लोकली नोन एज द हरगिला इसका नाम इनका ही है, जिन्होंने इंडेंजर्ड प्रोटेक्टिंग द इंडेंजर्ड ग्रेटर अजूटेंट स्टॉक में काफी अच्छा काम किया। ओके, अब आप देख सकते हो बीसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट। सबसे पहले बीसीसी टाइम में सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया, उसके बाद जसप्रीत बुमराह को पोली उमरिगर अवार्ड मिला 2023 से 2014 तक मेंस कैटेगरी में, और वुमेन्स कैटेगरी तो यहाँ पे 24 आएगा। ओके, सो इधर स्मृति मधाना को दिया। ठीक है, स्मृति मधाना को। आगे बढ़ेंगे। अब आगे है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। हाँ जी, ये फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन को दिया जाता है। हाँ जी, जिनकी स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है 3 सालों के अंदर, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे है साहित्य अकादमी अवार्ड। जो साहित्य अकादमी अवार्ड है, ये इंग्लिश और हिंदी में सेपरेट नाइट्स नोवेल ऑथर है ईस्टर्न गाइड, और मैं जब तक आई बहार ऑथर गगन गिल पोएट्री को मिला, और चमन अरोड़ा को भी अकादमी अवार्ड मिला डोगरी के लिए, क्योंकि उस लिस्ट में डोगरी और उर्दू
ठीक है। डोगरी और उर्दू को जो अवार्ड्स है उनको बाद में अनाउंस किया गया, उसमें नहीं था, तो मैं यहाँ पे आपको स्टार मार्क कर रही हूँ, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो चमन अरोड़ा को डोगरी के लिए कौन सा अवार्ड मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, और उनकी बुक का नाम था एक और अश्वत्थामा। ठीक है, एक और अश्वत्थामा के लिए। अब आप देख सकते हो सिंगापुर प्रेसिडेंट, तो सिंगापुर प्रेसिडेंट थर्मन शंगमथारनम हैज अराइव्ड ऑन अ विजिट इंडिया, तो 14 से 18 जनवरी 2025। ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो विजिट पे रहे हैं इंडिया में, और उन्होंने तरुण दास को ऑनरी सिटीजन अवार्ड दिया, क्योंकि उन्होंने इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन को अच्छा बनाए रखा और मजबूत रखा। ओके, चलो आप जो आज के सेशन आपका होता है यहाँ पे ही फिनिश। तो आज जो भी हमने टॉपिक किए हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के अंदर, आप उसको अच्छे से रिवाइज करें, एंड कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।